गुड इवनिंग एफएलपी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। फिरोजपुर एक बहुत छोटी सी सिटी है पंजाब में। मार्टियर्स लैंड बोलते हैं, बहुत पवित्र धरती मानी जाती है। हुसैनी वाला बॉर्डर कुछ लोगों को पता होगा, मे बी पाकिस्तान बॉर्डर, बहुत रिमोट एरिया है। मैंने वहां से अपनी स्कूलिंग की, वहां से बीकॉम की। ड्रीम्स बहुत बड़े थे। आई रिमेंबर कई बार मेरे टीचर्स कहते थे इट्स नॉट पॉसिबल। बीकॉम कंप्लीट की, बीकॉम के बाद मैंने अपने टीचर्स से गाइडेंस मांगी कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। तो जो गाइडेंस उन्होंने दी अपनी, मे बी उनकी अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, मेरे को लगा कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा कर सकता हूँ। आई प्लान टू कम टू चंडीगढ़, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो एडवांस जगह है दैट इज़ चंडीगढ़। वहाँ मेरे को लगा मैं एक अलग सोसाइटी में जाऊँगा, वहाँ लोगों को देखूँगा, ज़्यादा ग्रो हो सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट, सुपरिटेंडेंट थे मेरे फादर साहब, सॉइल कंजर्वेशन में गजटेड पोस्ट। वो हमेशा चाहते थे कि मैं लाइफ में उनसे भी आगे ग्रो करूं, बहुत ज़्यादा पढूं। मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। कई बार प्लान किया फॉरेन चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स। मैं जब किसी स्पोर्ट्स कार को देखता था, किसी ने फरारी ली, किसी फिल्म स्टार ने, किसी ने वो ली, तो मैं कई बार कहता यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बट जो फ्रेंड्स होते थे वो कहते इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं आसपास देखता था तो लगता था कि हाँ, इंडिया में इट इज नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। वो टाइम निकलता गया। आई डिड एमबीए। आई फील वेरी लकी। आई डिड एमबीए फ्रॉम पीसीटीई, वन ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। वहां से एमबीए की तो बहुत जबरदस्त गाइडेंस मिली। उन्होंने एक चीज की क्लैरिटी दी कि यू नीड टू डू अ जॉब से फॉर 4-5 ईयर्स, बट उसके बाद यू नीड टू डू अ बिजनेस। जॉब करो आप 2-4-5 साल के लिए, बट उसके बाद अपना बिजनेस करो अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो मैंने उस चीज को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया। जॉब मैंने बड़ी अच्छी कंपनीज में की। आई स्टार्टेड माय करियर विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देन मेटलाइफ, देन एआईजी, बड़े अच्छे अच्छे टॉप ब्रांड, टॉप एमएनसीज। उनमें एज ए रीजनल हेड पूरा पंजाब में हैंडल करता था। पंजाब, पूरा नॉर्थ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू। बहुत फैंसी डेजिग्नेशन था, बहुत पावरफुल डेजिग्नेशन था, बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली उसके दौरान, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। बट मन के अंदर एक चीज चल रही थी कि बिजनेस। तो बिजनेस जब मैं देखता था तो उसके लिए मेरे को नजर आता था बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। आई फील अगेन वेरी 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 लकी कि मैंने पीसीटी से एमबीए की, क्योंकि वहां हमें मर्जर्स, एक्विजिशंस, बहुत कुछ जब पढ़ाया गया तो आई रियलाइज्ड एंड आई लर्नड कि मर्जर कब होते हैं, एक्विजिशंस कब होती हैं, कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, वो भी अपना बिजनेस नहीं चला पाती। वहां से मेरे को एक और लर्निंग मिली कि मनदीप, अगर तेरे पास 5 करोड़ रुपए भी हैं तब भी जरूरी नहीं है कि तू बिजनेस को चला पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर होते हैं। तो मे भी तू भी एक फर्म, फैक्ट्री कुछ भी खोलेगा, उसका भी मर्जर हो जाएगा और तेरे 5 करोड़ रुपए कहां जाएंगे। आई फील ग्रेट जब मैं रियलाइज करता हूं कि 2009 में मैं ऐसे एक सक्सेस डे में एज ए गेस्ट देखने के लिए पहुंचा कि ये कंपनी क्या है। मैं आपकी तरह एक सीट पे बैठा हुआ था। उस टाइम पे मैं एक बड़ी अच्छी एमएनसी में वर्किंग था। पैकेज बहुत ही अच्छा था, 1-1.25 लाख रुपए उस टाइम पे मिलते थे। तो पंजाब में 1-1.25 लाख रुपए मंथली एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। मैं खाली देख नहीं रहा था उस सीट पे बैठे हुए, मैं रियलाइज कर रहा था कि ये जो स्पीकर्स बोल रहे हैं ये बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है, मैं भी ये कर सकता हूं। और मैंने अपने आप को फील किया कि नेक्स्ट ईयर मैं स्टेज पे जो ये क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर और फिर कार प्लान, मैं ये अचीव करके वहां पहुंचूंगा। जो पिक्स दिखाई गई, थैंक यू, जो पिक्स दिखाई गई ट्रेवल्स की, ट्रिप्स की, मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा, अपने दिमाग में बैठाया कि मेरे को वहां पहुंचना है। ड्रीम्स लिए। ड्रीम्स में बहुत बड़ी पावर होती है, एनकरेजमेंट में बहुत बड़ी पावर होती है। मेरे को एमबीए में बताया गया था अगर आपको लाइफ में कोई 5,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट दे दे, कुछ भी गिफ्ट दे दे, यू शुड नॉट फील हैप्पी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 5,000 का मोबाइल आपको गिफ्ट मिला, लाइफ चेंज हो गई आपकी, अब पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? नो। बट अगर आपको कोई भी इंसान लाइफ में एनकरेजमेंट दे दे, देन यू शुड फील हैप्पी, बिकॉज एनकरेजमेंट इज द बिगेस्ट गिफ्ट
तो यहां आके आज इंकरेजमेंट मिली, कितना कुछ देखा। सर ने अपनी वीडियो दिखाई 2000 में शुरू हुए और लास्ट में चेक कैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 3.5 लाख 4 लाख की रेंज में चेक पहुंच रहे हैं। प्लस 2003 से लेके अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप्स, इतने जबरदस्त ट्रिप्स मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने इस सफर को शुरू किया, जब मैंने सफर शुरू किया इट वॉज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी। फादर साहब गजटेड पोस्ट पे थे, बहुत ही जबरदस्त रेपुटेशन थी उनकी वहां पे, हमारी लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं एक पैकेज पे था, एक एमएनसी में था, अच्छा पैकेज था, 9-10 साल लग गए थे मेरे को वहां पहुंचते हुए उस पोस्ट पे। लोगों के लिए ड्रीम पोस्ट होती है ऐसी, रीजनल हेड फॉर अ स्टेट एंड ऑल। तो मेरे को उसको छोड़ के जब मैंने इसको शुरू किया फॉरएवर को, तो जीरो से जब मैंने शुरू करना था, मेरे लिए बहुत टफ कॉल थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं 1.25 लाख रुपए ले रहा हूं, बट जब फॉरएवर शुरू कर रहा हूं तो मेरा 39 रुपीज का चेक था, और मेरे को पता था कि वो आने वाले 6-8 महीने में धीरे 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 बढ़ेगा, बट मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आई हैव कार्स, आई हैव होम, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं मेरे ऊपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम अ मैरिड पर्सन, आई हैव अ किड, उसकी स्कूलिंग चल रही है। तो फैमिली ऑब्वियसली, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा केयर होती है हमारी, तो वो भी पीछे पड़ जाते हैं, आप क्या कर रहे हो। डू यू थिंक ये एक येलो बॉटल ये एक बिजनेस है, ये करोड़पति बना देगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो सारी नेगेटिविटी मैं बड़ी स्माइल के साथ उनको आंसर देता था। आप देखते जाओ, आप बात कर रहे हो ना लाख रुपए की या उस सैलरी की, यू सी व्हाट आई डू। जब लोग आपको बोलते हैं ना ये नहीं होगा, हम डर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, अच्छा इन्होंने बोल दिया नहीं होगा, चलो छोड़ दो, क्या करेंगे फिर लाइफ में। मैंने एक ही चीज सीखी है, जब एक पर्सन आपको बोलता है ना कि ये नहीं होगा, तो मैं उसको बोलता हूं कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, मे बी आपसे नहीं होगा, यू सी मी हाउ आई डू इट, आप चेक करो मैं कैसे करता हूं इसको। थैंक यू जी। मैंने वही किया, 1.25 साल के अंदर मैंने अपनी सैलरी, जो मेरी मंथली सैलरी थी 1.25 लाख के आसपास, मैं वहां पहुंचा। फॉरएवर से मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 लाख का चेक आना शुरू हो गया। मैं मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, कार प्लान लेवल 1 अचीव किया, लेवल 2 अचीव किया, लेवल 3 अचीव किया। बहुत सारे लोग टीम में मैनेजर बने, उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, बहुत ही ज्यादा। मैंने कभी अपना टाइम नहीं देखा किसी को सपोर्ट करते हुए। किसी ने बोला कि रात के 2 बजे तक बैठ सकता है, आई सेड यस, मैं बैठूंगा तेरे साथ, अगर तुम्हें चाहिए सपोर्ट, आई एम देयर टू सपोर्ट। वो करते करते टाइम निकलता गया, निकलता गया। चेक 2 लाख का हो गया मंथली, 3 लाख का हो गया, 4 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया। चेक बढ़ता गया, मंथली बढ़ता गया। और लास्ट ईयर मेरे को खाली जो दिवाली बोनस कहते हैं, जब मैं रिलायंस में एज ए रीजनल हेड था, तो वहां पे भी दिवाली बोनस मिलता था, हम अपने हाथों से भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे टीम्स को। तो दिवाली बोनस कैसे होते हैं जी कंपनीज में, हमें पता ही कैसे होते हैं, बिस्किट वॉटेवर है ना, एक बॉक्स जो भी। तो मेरे को याद है, मेरे को जो लास्ट कंपनी में दिवाली बोनस मिला वो कोई 18,000 रुपए था जब मैं जॉब में था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 18,000 रुपए, गुड। और मैं फटाफट 17 सेक्टर चंडीगढ़ पहुंच के वाइफ को लेके उसको शॉपिंग कराई, 40,000 रुपए का खर्चा कर दिया खुशी में कि मुझे दिवाली बोनस मिला। बड़ी एक्साइटमेंट थी कि दिवाली बोनस फ्री का साल के एंड पे मिलता है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लास्ट ईयर जो मेरे को दिवाली बोनस मिला, मेरे को अभी 6 साल भी नहीं हुए थे, 5 साल हुए थे लास्ट ईयर मेरे को, तो जो दिवाली बोनस था वो था 84 लाख रुपीज। थैंक यू जी। और उसको भी आप मंथली डिवाइड कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कितना बैठता है, प्लस कार प्लान लेवल 3 वो साथ में मिलता है, प्लस जो मंथली चेक मिलता है अराउंड 7-7.5 लाख की रेंज में मेरा मंथली चेक रहता है। तो टोटल मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 16-17 लाख रुपए वो बैठता है, जितना पहले मेरा 1 साल का पैकेज होता था। इस साल फिर 97 लाख समथिंग मिला, प्लस मंथली चेक। थैंक यू जी। और इसके बीच बहुत सारे जबरदस्त ट्रिप्स मिले, जो सोचा नहीं था उससे भी बहुत ज्यादा पाया फॉरएवर में। और फैक्ट ये है कि फॉरएवर की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है इंडिया में। मैं बिल्कुल, जब मैं इसको देखता हूं ना फॉरेन में जाके, तो वहां मैं देखता हूं 10,000 सीसी, 12,000 सीसी, 15,000 सीसी, और इंडिया में हम अभी 1500 सीसी को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। जबकि उनकी पॉपुलेशन, जब मैं पूछता हूं कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, तो कहते हैं बहुत पॉपुलेशन है। कितनी है? 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो इतने तो मेरे ख्याल हम एक मार्केट में निकल जाएं तो इंडिया में किसी भी मार्केट में इतने लोग खड़े होते हैं, चल फिर रहे होते हैं।
फिर मुझे फील होता है कि सबसे बड़ी मार्केट में हम बैठे हुए हैं, एक चीज की कमी है, वो चीज है एनकरेजमेंट, वो है एक्साइटमेंट। उसका रीजन है हमारा सारा सिस्टम, हम बचपन से ही ऐसे एक सिस्टम में चल रहे हैं जहां एनकरेजमेंट का ओपोजिट किया जाता है। आप कोई भी काम शुरू कर लीजिए, मैं फॉरएवर नहीं कह रहा, कुछ भी शुरू करते हैं तो पहली चीज जो फैमिली बोलती, ये चलेगा काम। यू इमेजिन, जो भी दुनिया का बिजनेस आप सोच लीजिए, आप सोचिए कि आपने शूज की दुकान खोल ली, फट से 40 दोस्त बोलेंगे तू शूज की दुकान खोल रहा है, भाई ये थोड़ी चलेगी। कपड़े की खोल लो, कपड़ा बिकेगा, डू यू थिंक सेल होगा? नो। जो भी आप काम करोगे इंडिया में, आपको, मेरा जो तजुर्बा है वो यही है कि आपको लोग नो ही बोलेंगे। तो फॉरएवर में भी जब नो बोलते हैं ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देखना है, मे बी उन्होंने ये नहीं देखा हुआ, और जो आपको नो बोलता है उसको आप यहां लेके आइए। ट्रेनिंग सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं जब भी फॉरेन जाता हूं, थैंक यू जी, मैं जब भी फॉरेन जाता हूं तो मैं वहां पे पूरी कोशिश करता हूं, वहां उनके जो ऑफिसेज हैं वहां पे जाऊं, उनका लिटरेचर बाय करूं, वहां मैं ट्रेनिंग्स लूं, वो सब कुछ देखूं। और जब भी मैं जाता हूं, जहां भी जाता हूं, मुझे इतना प्राउड फील होता है हमारे जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर, कि जितना लिटरेचर हमारे